5 kabaddi, 4 kabaddi, 3 kabaddi, 2 kabaddi, 1 kabaddi. Let's play kabaddi. ये मुकाबला कांटे का बिल्कुल कांटे का है। लेफ्ट इन को भी अटैक किया। अजय ठाकुर के हाथ इतने लंबे हैं। मंजीत छिल्लर ज्यादा टूर्नामेंट में खिलाए नहीं गए हैं, उनके फैंस को जरूर वो सवाल तंग कर रहा होगा। ये ट्रेडिशनल फील्ड प्लेसमेंट है। जब आपके 6 डिफेंस के खिलाड़ी होते हैं, हाथ ऊपर मोनू गोयत का, इसका मतलब सीधा सीधा हादी ताजे बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। ओ यहां पर ड्रॉप किया सुरजीत ने कहा अगली बार आइए, सोच समझ के आइए। ईरान 0, 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बचे। जाते जाते 1+1 और 2 टच की डिमांड कर रहे हैं निशांत। रिशांत ने 2 की डिमांड की है और 2 ही टच उन्हें मिले हैं। और अब यहां के बाद आप ये मान करके चलिए कि ईरान वापसी की कोशिश करेगा। ये पहला पॉइंट गिरीश एरनक को बाहर जाना पड़ा है मोनू गोयत रेट पर। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है बंजर जमीन है और बारिशों से इश्क है। ये रनिंग हैंड टच एक बार फिर दावा करते हुए, एक बार फिर शिकार 14 नंबर जर्सी का 15 नंबर जर्सी ने शिकार किया। अगर आपकी रीच लंबी है तो ये मान के चलिए कि आप आधा कोर्ट कवर कर रहे हैं मलेकी बाहर। क्या जबरदस्त रेडिंग, अजय ठाकुर चुन चुन के शिकार कर रहे हैं। बैलेंस बहुत बढ़िया, ट्रैफिक इस डिफेंस की गाइड कर रहे हैं मोहित छिल्लर राइट कॉर्नर से। उनका इशारा जाता है सीधा गिरीश एरनक को। मोनू गोयत ने बहुत बढ़िया उनको संभाला। दीपक नेवासुदा का पहला टैकल और जबरदस्त टैकल। इसके साथ ही ईरान ऑल आउट हो गया। और मकसूदलू आगे हैं। अब 10 नंबर जर्सी पर नजर रखिए, मोहम्मद मकसूदलू राइट इन की पोजीशन में। मुझे समझ नहीं आता। और ये देखिए ब्लॉक करने गए, किसको ब्लॉक करने गए? ऋषंक देवाडिगा को। जबरदस्त पावर है ऋषंक के अंदर। मलेकी अब आए हैं रेड पर। और अब इंडिया की प्लानिंग ईरान की प्लानिंग से बढ़िया रही है, नो डाउट, क्योंकि दादा पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे लगता है कि यहां पर एक बोनस का अटेम्प्ट लिया था गिरीश के नीचे से, और क्या एक टच भी किया है। 12-4 3 गुने पॉइंट्स हैं भारत के, लेकिन उसके बावजूद संभल कर खेलते हुए यहां मकसूदलू गए। एंकल होल्ड, कोई जवाब नहीं मकसूदलू के पास। इस डिफेंस की चल रही है मनमानी और मर्जी, क्यों संजय सर जी? बिल्कुल पैडी जी। और 13-5 देखिए बोनस जरूर लिया मकसूदलू ने। इस कॉर्नर से शुरू करते हैं। राइट रेडर है, पहला टारगेट लेफ्ट कॉर्नर, फिर जाकर दूसरे कॉर्नर में 12 नंबर जर्सी हमीद मिर्जाई का एक बार फिर से शिकार किया। मिर्जाई मोनू का आंखों से बात और लात से वार, ये एक बार फिर टोटा बहुत बढ़िया। बड़े अच्छे लगते हैं नुसरती जब रेड करते हैं। फर्क ये है कि पॉइंट 2 उनके खाते में, उनको सपोर्ट अच्छा नहीं मिला। और ये एक बार फिर गिरीश एरनक। इस समय सुपर टैकल ऑन है। अगर मैच पर 3 या कम डिफेंडर हो और ये टैकल किया, हादी ताजिक की डाइव कामयाब। हादी ताजिक, गफारी और मलिक जिस तरीके से आए, सपोर्ट दिया, क्या वो उनकी वापसी का अंदेशा है? क्योंकि ये टीम ज्यादा पिछड़ती नहीं है। माना कि इनके 3 सुपरस्टार्स नहीं इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। मोहित छिल्लर का शिकार किया गफारी, निश्चित। सईद गफारी ने जबरदस्त टो टच किया। और अब डू और डाई, यानी कि बिना पॉइंट के लौटे तो बाहर। जी हाँ, रेडर को करना पड़ेगा अप्लाई, क्योंकि ये है डू और डाई। मगर मकसूदलू ने कहा मेरी रेडिंग भी बढ़िया, मेरा एंकल होल्ड भी बढ़िया। टेलीविजन के पास नहीं है, उसको बुला लीजिए, क्योंकि ये पल दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और भारत ने किया शिकार। अजय ठाकुर की एक और रेड, कुल मिलाकर 7वीं रेड। भारत की टीम वो टीम जिससे हर टीम खौफ खाती है, मगर एक टीम ऐसी भी है जिससे भारत खौफ खाती है। टीम ईरान हमेशा टाइट मुकाबले खेलती है। क्या कर गए मलेकी? और भारत हर तरफ से वार कर रहा है।
मकसूदलू यहाँ पर गिरीश एरना बहुत ही स्मूथ जो टच करते हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से अपने आप को पोजीशन करके प्रहार करते हैं। तारीफ करनी होगी मकसूदलू की, बिल्कुल करनी होगी। ये शिकार करने की बात आई तो राइट रेडर है मोनू गोयत, सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑक्शन में, और वो इसलिए कि उन्हें मुड़ना कब है ये आता है, ओपोनेंट्स को तोड़ना कब है उन्हें आता है। मैं मानता हूं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। बिल्कुल, लेकिन नबी बख्श के साथ कौन खड़ा? मकसूदलू आज बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। नबी बख्श एक बेहतरीन रेडर, शुरुआत में कुछ मिनट खेलने के बाद यहां जंप करके निकलना चाहते थे, लेकिन यह है डिफेंस का पूर्वानुमान। सब रोगों की एक दवाई, साथ में मिलकर टैकल करो मेरे भाई। टैकल पॉइंट्स कह ले, रेडिंग कह ले, हर डिपार्टमेंट भारत चला है, और ये इकलौते आखिरी मैन स्टैंडिंग। कल के दिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ अच्छा काम किया था, सुरजीत ने कहा डैश कर दूंगा, बाहर भेजूंगा। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पावर्ड बाय फॉग, अमीर हुसैन मलेकी। रोहित लगातार जितने भी मौके मिले हैं, रोहित बेंगलुरु बुल्स के कप्तान हैं, और जितने भी मौके इन्हें टूर्नामेंट में मिले हैं दादा, इनका स्ट्राइक रेट माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा है। और स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया रही है? जो आपकी स्क्रीन पर। मकसूदलू इस समय रेट पर घिर गए। मकसूदलू नीचे से निकलना चाहते थे, लेकिन गुंजाइश कहां? ये डिफेंस और किसी का नहीं, भारत का है। सबसे बड़ी बात कि रोहित ने आते ही साथ चेन लगाई मोहित के साथ। क्लेम कर रहे हैं मिर्जाई, हतप्रभ, हैरान, परेशान एक बार फिर। अजय ठाकुर एक और रेड पर, इससे पहले कुल मिलाकर 45 रेड्स अजय ठाकुर ने की थी, जिसमें से केन्या के खिलाफ 2 मैचेस में 3। और ये देखिए लंबा कद, किस तरह से एडवांटेज उसका मिलता है। ये ठाकुर अजय है, एक बार भी टैकल नहीं हुए हैं। प्रशंसकों, फैंस के चेहरों पर मुस्कान। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, अजय ठाकुर 3.2 रन सुपर 10 से। ये 1 पॉइंट ले लिया अजय ठाकुर का शिकार। सुपर टैकल के 2 पॉइंट ईरान को। सुपर टैकल, लुत्फ उठाते हुए हर कोई, भारत का पलटवार। बेहतरीन सुपर टैकल, ईरान के पॉइंट्स की झड़ी को थोड़ा सा विराम दिया, और ऐसा बैक होल्ड अगर मोहित के सामने मिल जाए तो फिर उसे वो तब्दील कर ही देते हैं। जी हाँ, ये देखिए क्या बात, सुपर टैकल। क्या ईरान वापसी करेगा? दीपक निवास उठा, बाहर भेजे गए हैं, सुरजीत सिंह अंदर आए हैं। अच्छा मूव, क्योंकि सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास अजय ठाकुर डिफेंस कर लेते हैं, सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, हाइट भी है, ताकत भी है। गिरीश शर्मा प्योर डिफेंडर, सुरजीत प्योर डिफेंडर, कौन बाउंस करेगा ये बड़ी बात है। सुपर टैकल एक और भारत के नाम। सुपर टैकल के 2 पॉइंट भारत को और मिले, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रेडर ने इस तरह से बचने की कोशिश की है। डू और डाई है मोनू गोयत के लिए, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते। और समय नहीं बचा, 7 सेकंड, 6 सेकंड जाइए बेंच पर। बहुत बढ़िया खेल ईरान के डिफेंस द्वारा। 4 मिनट का वक्त बाकी है। के पास अभी भी 15 पॉइंट की लीड है। अजय ठाकुर यहां पर रेड डालने आए हैं, पॉइंट लेने के लिए नहीं, 27-28 सेकंड यूज करने के लिए, टू किल द क्लॉक। बिल्कुल, भारत की जरूरत इस समय को ज्यादा से ज्यादा काटने की है, और ईरान की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल करने की। एक बार फिर 4 का डिफेंस, गुरबानी लौटेंगे कैसे? डैश कर दिए गए। जी हाँ, इतने बड़े खिलाड़ी हों और आप स्टार्टिंग 7 में स्टार्ट ना करें, आपको ठेस तो लगती है, पर क्या करें, ये टीम सितारों से सुसज्जित है। ऐसे सुरजीत ने जीत लिया मन, इसलिए है सुरजीत। बिल्कुल, सुरजीत के डैश जवाब नहीं, बोनस जरूर ले गए, लेकिन ऑल आउट हो गया इसके साथ ही ईरान की टीम। मकसूदलू को किस तरह से डैश किया, छोटा कद सुरजीत का, लेकिन भाव गंभीर। और
इसके साथ ही ये खिताब भारत ने जीत लिया। कबड्डी के मानचित्र पर अपना वर्चस्व, अपना एकाधिकार एक बार फिर साबित किया है भारत ने। हीडिंग में अजय ठाकुर और डिफेंस में सुरजीत सिंह के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के ताज पर कब्जा कर लिया और साबित कर दिया कि देश कोई भी हो, मैच कहीं का भी हो, कबड्डी में इनके जैसा कोई नहीं है।